पूछो मत ही कि इसमें भी कॉपी चलती है, तो इससे भी बड़े परेशान रहते हैं लोग भाई। फिर देखे ये है जो गाड़ी के संग लग के आता है 125 है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपका अपना खान स्पेयर चैनल। और मेरे दोस्तों, बात ये रहती है जो भी रहती है कि बाइक स्पेयर पार्ट से रिलेटेड कि हम कैसे काम कर सकते हैं और भाई कैसे माल परचेस करें और किस हिसाब से सेल करना होता है। तो मेरे दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं इस हिसाब से आप तक शेयर करता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन और काफी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी नॉलेज हो सकता है किसी भाई को ना हो, तो वो भी मैं शेयर करता हूँ, काफी सारे लोगों को मालूम होती है। और दोस्तों, बात यही रहती है जैसे बाइक स्पेयर पार्ट्स अभी इतनी बड़ी रेंज हो गई है कि मेरे दोस्तों कि अगर हम उसको मेंटेन, क्या मतलब ये हो गया, अगर क्वांटिटी में भी रखना चाहें तो रख नहीं सकते, और रिटेल में भी अगर जैसे अपने पास रिटेल का मतलब ये हो गया एक एक दो पीस भी रखना चाहें तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मेरे दोस्तों, आपको ज्यादातर मालूम है कि भाई सब लोगों को नए मॉडल्स बनने हैं कि आए दिन मॉडल। और बजाज वाले क्या करते हैं, नया मॉडल बनाया बंद कर दिया, फिर नया मॉडल बना दिया, लॉन्च पे लॉन्च करते चले जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। अभी देख सकते हैं, एक हब सेंटर की बात कर लें प्लेटिना ईएस में, तो 3 तरीके के अभी हब सेंटर लॉन्च कर चुकी है कंपनी। 3 से 4 तरीके के हब सेंटर हो गए, वो भी रखना बड़ी मुश्किल हो जाती है। टाइमिंग चेंज कर देती है, तो इतनी बड़ी मुश्किल है रेंज की। अगर कोई नया बंदा, हमारा नया भाई आता भी है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या लेके आए। तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा पहुंच जाती है, बहुत हाई। और अगर किसी बंदे की यहाँ पर जैसे शॉप है भाई, जिस तरीके के पार्ट्स से चलते हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल जेनमन ज्यादा चलते हो भाई, ठीक है वो जेनमन पे फोकस करे। अदरवाइज अगर लोकल में कोई बेंडर में चलते हैं तो बेंडर पे फोकस करे, अदरवाइज और कुछ चलता है तो उस पर फोकस करे। आजकल होता क्या है, आजकल मैं ये देखता हूँ काफी सारे लोग फेरी में आते हैं, तो पार्ट्स की शॉपों पर जाते हैं, इधर उधर फेरी में करते हैं, वो भी फेरी करते हैं, उनको भी पार्ट्स अपने बेचने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैंने ज्यादातर ये देखा है कि कॉपी वाले माल पकड़ा जाते हैं, कि कोई से पकड़ जाते हैं, कोई से पकड़ा जाते हैं। उनके बाद जेनमन ज्यादा, अगर वो देखो जेनमन बेचते भी है तो उसमें प्रॉफिट नहीं हो पाता। मुश्किल क्या आती है, मेरे सामने कई बार आती है, लोग क्या होते हैं जेनमन की गारंटी मांगते हैं। कोई सी वेंडर का प्रोडक्ट है, मतलब रोलन का या एसकेएफ का या एफसीसी की है, कोई भी चीज है, तो उसकी गारंटी मांगते हैं कि है कि भाई जेन्युइन है। बहुत सारे मैकेनिक तो ऐसे होते हैं मेरे भाई, जो हाथ में, अगर जैसे एग्जांपल मान लो ये रॉकमैन की टाइमिंग चेन किट है, आप देख सकते हैं, तो इसमें भी कई, अगर कोई अगर डुप्लीकेट बना भी रहा है या कोई अदरवाइज है भी इसकी कॉपी, मैकेनिक भाई ऐसे है मेरे, जो हाथ में पकड़ते ही चैन निकालते बाहर बता देंगे कि भाई ये क्या है। तो दोस्तों, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। जो लोग नए होते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, वक्त के हिसाब से धीरे धीरे आता है, तो वो उनको जाना पड़ता है। अभी ऐसे ही चैन किट की बात करें हीरो की, तो इतनी तरीके की चल रही है कि चैन किट, उसमें तो डी चल रही है, फिर फर्स्ट चल रही है, फिर उसके बाद सेकेंड है, यानी क्या क्या है, फिर प्योर जेन्युइन भी है। तरीके के पार्ट्स हैं। अभी कॉल और मैसेज ऐसे आते हैं कि दिमाग उलझ जाता है, किसको क्या बताएं। मेरे बताने की कोशिश भी करते हैं, पॉसिबल तो हो नहीं पाता। बड़ी कॉल्स और मैसेज भी आते हैं, कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को हर तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोवाइड करने की कराता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेंज हो चुकी है स्पेयर पार्ट्स की। मैं खुद अपनी शॉप में ज़्यादातर बिजी रहता हूँ, तो मैं क्या क्या बताऊँ। अब देखें, ये जैसे चेन किट है, देख सकते हैं, इसकी ये 3 तरीके की कंपनी ने बनाती है। एक टाइमिंग चेन किट ये बना दी, एक फुल टाइमिंग चेन किट जो आ रही है स्प्लेंडर में, इसकी एमआरपी कर दी कंपनी ने 114 रुपये। ठीक है मेरे दोस्तों। एक फिर हो गई है हाफ टाइमिंग चेन किट, इसकी एमआरपी हो गई 248। ये आप देख सकते हैं, यह स्प्लेंडर BS6 डीलक्स BS6, इसकी 374 एमआरपी कर दी। ये 3 टाइमिंग चेन किट आएंगे, ये भी रखना जरूरी होती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा स्टॉक है वो बढ़ जाता है, फिर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बढ़ जाती है। कंपनियां जिन्हें पार्ट्स बनाती है, अब देखें ये फोनिक्स के बल्ब है, एग्जाम्पल के बाई तौर मैंने रखी है, कईयों को मेरे पता होगा इसमें कॉपी भी चलता है, जेन्युइन भी। ये तो प्योर जेन्युइन। इसकी एमआरपी देखें, ये है जो गाड़ी के संग लग के आता है, 125 एमआरपी है। ठीक है मेरे दोस्तों। ये हो गया एक्स्ट्रा रोशनी वाला, इसका 75-96 होता है, इसकी एमआरपी आप देखें 200 रुपये। ठीक है मेरे दोस्तों। ले लें, ये ब्लू हो गया व्हाइट वाला, एक्स्ट्रा व्हाइट वाला होता है, ब्लू आता है, पूरा ब्लू देख सकते हैं मेरे दोस्तों। इसकी एमआरपी आप देखें 195 की 200 है। तो देखें तो ये सस्ता है और ये महंगा है, तो उल्टा कन्फ्यूजन करी आ जाती है। बहुत से मैकेनिक आते हैं भाई, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये मैं इस पे एमआरपी कम है तो ये महंगा और ये सस्ता, बहुत कुछ होता है मेरे दोस्तों। ऐसा होता है, मैं तो हर दिन फेस करता हूँ, मेरे सामने कितने तरीके के मैकेनिक आते हैं और क्या क्या बताते हैं, चीज़ें देखता हूँ। तो यही है कि भाई क्या कैसे समझाओ, बस यही होता है कि हाँ, आप अपनी शॉप पर। और मेरे दोस्तों, ज़्यादातर मेरी कोशिश ये रहती है, मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ, ज़्यादातर कोशिश करें कि अपनी शॉप पर जेन्युइन आइटम देने की। जैसे एक एग्जांपल मान लें, ये मैंने आपको फोनिक्स का बल्ब दिखाया, तो हाँ ये हो कि भाई ये फोनिक्स का ही जेन्युइन है, कॉपी ना हो। कॉपी से अभी क्या होता है, जैसे मैं ही सही, मैंने कितनी आइटम कॉपी बेची, पहले कभी बेची या नहीं भी बेची। एक एग्जाम्पल मान लो, सेल करता हूँ मैं कॉपी आइटम, और किसी मैकेनिक को जेन्युइन में देता हूँ, तो वो कितने दिन दे लूँगा। उसमें क्या होता है कि आखिर को काम डाउन होता है, आप ही का नुकसान होता है, किसी और का नहीं होता है। मैकेनिक क्या करता है, कैसी न
कैसी एडजस्ट कर लेता है। अगर कोई उसके पास कंप्लेंट आती है तो कस्टमर को अपने पास से भर देता है क्या, या इधर का उधर कैसी एडजस्ट कर लेता है। वो आपका मैकेनिक करता है। मैकेनिक से सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि भाई मैकेनिक जितने भी होते हैं आपकी शॉप पे अगर 100 बार ज़रूरत पड़ती है तो 100 बार आते हैं। इसलिए कोशिश करें जेन्युइन चलाएं। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, तो ये देखें ये क्लच प्लेटें, कितनी सारी क्लच प्लेटें हैं। ये देखें मेरे दोस्तों, ये MK की क्लच प्लेटें। आजकल क्या होता है, ये MK में भी डुप्लीकेट आ गई है, इसमें भी चलती है। तो क्या होता है 10 20 30 रुपए का, 20 रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बेनिफिट नहीं है। कोशिश करें कि जेन्युइन चलाएं। देखें ये स्प्लेंडर क्लच प्लेट MK हो गई। दूसरी हो गई ऊषा। ऊषा में भी इतनी आ रही है कि कंफ्यूजन है। यही है, अब कोई मैकेनिक जैसे हमारा भाई इसे ले ले, उसके हाथ में किसी ने सप्लाई वाली पकड़ा दी, वो पता लगा कि भाई उन्होंने डाला, रिजल्ट सही नहीं आया, तो वो बोलता है ऊषा सही नहीं है, जेन्युइन डालो। ऐसे ही देखें ये मिंडा की है, स्पार्क मिंडा ने अपनी पैकिंग चेंज कर दी है मेरे दोस्तों। मिंडा की आ रही है, मिंडा में भी गड़बड़ है। इतनी सस्ती क्लच प्लेट है मेरे दोस्तों, फिर भी इसमें भी गड़बड़ है। इतनी सस्ती बना दी है ये, पूछो मत ही कि इसमें भी कॉपी चलती है। तो इससे भी बड़े परेशान रहते हैं लोग भाई। अगर कोई कैसी दे देता है, कोई कैसी, होता क्या है, बेचने वाले का फायदा होता है, बेनिफिट। सामने वाला तो खरीदता है जेन्युइन के, जब उसे भाई मैकेनिक को मालूम है कि भाई ये आइटम हमारी अगर 100 रुपए की हमें जेन्युइन मिल रही है, तो हम 80 रुपए में इसकी कॉपी लेके एहसान करेंगे क्या? 20 रुपए में हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फर्क कहाँ तब पड़ता है कि रुपए की चीज़ें आपको 50 या 45 में मिलती हो, तब तो बात समझ में आती भी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये FCC में भी सारे मैकेनिक को, जितने भाई हमारे उनको पता है, जो होलसेलर है मेरी वीडियो देखते होंगे वो भी मालूम होगा। और अगर हाँ जो कोई गड़बड़ अगर करता होगा तो उसको मेरी वीडियो से होती होगी। दोस्तों मैं जो बात रियल है वो रियल बताता हूँ, कि मुझे तो पता है ना कि काफ़ी सारे लोगों की शॉप है, ओपन होती है, बंद होती है, जिन्हें क्या क्या होता है। जैसे ये जेन्युइन FCC है, तो भैया जेन्युइन ही चलाएं। जेन्युइन में क्या होता है, प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, महंगी होती है इस वजह से। ठीक है, कॉपी अगर फर्स्ट और फर्स्ट दोनों तरीके की आती है, इसमें वो ले आओ तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। इसे मेरे दोस्तों ये देखें, ये हीरो की क्लच प्लेट है जेन्युइन, 280 MRP BS6 के नाम से आती है। 340 MRP के नाम से ये है मेरे दोस्तों। ये देख सकते हैं तो 92 MRP के नाम से ये जो पहले आती थी, ये वो है स्प्लेंडर की। ये भी 100% जेन्युइन है मेरे दोस्तों। जो अपनी शॉप पर ज़्यादातर रखता हूँ, जेन्युइन ही आइटम चलाता हूँ मैं। कोशिश करता हूँ कोई अगर बंदा जेन्युइन मांगता है तो जेन्युइन ही देता हूँ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी मेरी शॉप भी ग्रो क्या हुई, काफ़ी सारी शॉप भी ग्रो हुई है। खासे कस्टमर जो मैकेनिक मेरे भाई मुझसे जुड़े हैं, वो जुड़े भी रहते हैं। भाई क्या रहती है वजह, ये रहती है मैं कोई अगर जेन्युइन मांगता है तो मैं जेन्युइन ही देता हूँ, गड़बड़ देने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। हाँ अगर पीछे से कोई आइटम आती है गड़बड़, अगर मुझे दे भी दी या कुछ होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। यानी कि हाथ खड़े करके भी मना कर दूँ, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, ये वो। काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों, अपनी शॉप में ध्यान रखना होता है कि भाई हमें कौन से वेंडर के पार्ट्स लाना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है। कोशिश करें ज़्यादातर लोगों की जितनी वीडियो देखेंगे, जितनी इंक्वायरी करेंगे, उतना आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अतः आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। और मेरे दोस्तों शॉप में अगर कोई बंदा नया नया काम कर रहा है तो एक चीज़ याद रख ले, मैंने जो जितनी गलतियां करी हैं आप ना करें। आज भी मुझे वही याद आता है, अपने दिमाग में टेंशन भरी रहती है यही कभी कभी सोच के। मेरे इतने पैसे उधार में हिल गए हैं कि मैं अगर चाहूँ तो इस शॉप की 40% शॉप एक बना के दूसरी खड़ी कर सकता हूँ मैं, दूसरी शॉप। इतने पैसे मेरे उधार में हिल गए हुए हैं, बता नहीं सकता। ज़्यादा ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इतने पैसे हैं कि कोई मैकेनिक अगर चाहे तो एक छोटी सी भी शॉप रख सकता है। देखो पर इतने पैसे हैं और लोग कहते क्या हैं कि किसी से मांगो तो आज। ऐसी एग्जांपल मैं एक कहीं अपने नज़दीक में हॉस्पिटल में दवा लेने गया अपनी बेटी की। पूछने की बात हंसी की तो ये है कि वो बंदा भी आ गया जिसके ऊपर पैसे थे, वो भी आ गया। मैंने उससे वो बात हुई तो मैंने कहा भाई यार हमारे पैसे दे दो, माल तो आप ले ही नहीं रहे हो, धीरे धीरे करके दे दो। तो देंगे, मैंने कहा देने का कब को मतलब दे दोगे, पता लगा 7 महीने हो गए यही डालते हुए, आज देंगे कल देंगे, पर बोले भाग कोई का दे देंगे। लगता तो कोई पूरी ज़िंदगी नहीं है यार, कहीं से तो होना चाहिए, देने की नीयत है तभी तो दोगे, नियत ही नहीं है तो दोगे कहाँ से। अब में इत्तेफाक, चलो वो बात ख़त्म हो गई। शॉप पर आया बंदा, शॉप पर आने के बाद में बोला कि मैं पैसे दूंगा, ये है वो। मैंने इतने बुरे टाइम में उस बंदे को बुरे टाइम में माल दिया था, एक्सीडेंट हो गया था उस बंदे का। मैंने इतने बुरे टाइम में उसको माल दिया कि उसकी हालत इतनी ख़राब थी, वो कहीं से 1 रुपये का माल ला सकता था ना, उसके पास पैसे, खुद के पास पैसे थे कि इतने काम कर ले या कहीं चला जाए। तब मैंने लाखों से माल उसे भर के दिया, सब कुछ दिया। उसी टाइम में उस बंदे ने पैसे रोक लिए। तो मैंने सीधी उसको एक बात याद कराई कि देख पैसों की तो छोड़ दे, पैसे मेरे क्या थे और तेरे ऊपर कितने पैसे हैं और कब के हैं और कैसे हैं, ये याद कर मैंने कि किस टाइम में तुझको माल दिया भाई। तो बोला हाँ तुम्हारा बहुत एहसान है, ज़िंदगी भर नहीं भूलूं। मैंने कहा एहसान इसे नहीं कहते हैं, एहसान इसे कहते हैं कि मैंने बुरे वक्त में दिया, आज मुझे ज़रूरत पड़ रही तो आप मेरा पैसा बाकायदा लौटा दो। और मैंने कहा अगर पैसा नहीं लौटा रहा तो आप मुझे माल दे दो। भाई आप भी दिल्ली जाते हो, मैं भी दिल्ली जाता हूँ, बोले मेरे पास माल नहीं। तो मैंने